गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल एक सदी पुराना तालीमी पस मंजर का हामिल इदारा है। और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन सहूलियात और आला दर्जे की खसूसी तरबियत ने इस इदारे को मुल्क और बैरून मुल्क में काबिल रख शोहरत हासिल की। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम हूँ, वाइस चांसलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल मंडी बहाउद्दीन। ये यूनिवर्सिटी मंडी बहाउद्दीन शहर से 12-13 किलोमीटर दूर मंडी बहाउद्दीन सराय आलमगीर रोड पर है और बहुत पुराना एक तारीखी अदारा है जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 2018 में। मंडी बहाउद्दीन के लोगों में कुछ कंफ्यूजन है कि ये यूनिवर्सिटी वाकई बन चुकी है या नहीं बन चुकी और उसकी हमें समझ नहीं आती कि इस कंफ्यूजन की वजूहात क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इब्तदा 1873 में पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के सर्वेइंग क्लास के जरा से हुई। 1985 में ये क्लास म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में मुंतकिल कर दी गई, जहाँ 1906 में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कायम हुआ। ये निजाम कुछ अरसा जारी रहा, लेकिन जल्द ही ये महसूस किया गया कि वहाँ वर्कशॉप की सहूलतों और अमली तरबियत के लिए जगह न काफी है। 2014 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको यूईटी रसूल में कन्वर्ट किया गया था, जो कि बाद में एक्ट की शक्ल न इख्तियार कर पाया और फिर रिवर्स किया गया 2016 में और 2018 में फिर दोबारा से एक एक्ट पास करके तो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से ये यूनिवर्सिटी कायम की गई। अब इस यूनिवर्सिटी में तरक्याती काम हो रहे हैं और जो यूनिवर्सिटियों को सहूलियात चाहिए होती हैं, ख़ासतौर पे जो अच्छी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तमाम सहूलियात यहाँ मुहैया करने के लिए प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हम तकरीबन 6 अरब रुपए की लागत से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना रहे हैं, लैब्स डेवलप कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न जदीद लैब्स चाहिए होती हैं, उस तरह की लैब्स हम बना रहे हैं। फैकल्टी रिक्रूट कर रहे हैं, अभी पिछले ही दिनों हमने अच्छी खासी फैकल्टी की रिक्रूटमेंट की है। चुनाचे 1912 में स्कूल को जिला मंडी बहाउद्दीन के इलाके रसूल में मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल एक वसीओ अरीज रकबे पर मुश्तमिल है और इसकी वसातत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके अहाते में 2 गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल भी कायम है। मंडी बहाउद्दीन में मुझे सुनने में आता है कि लोग एक और यूनिवर्सिटी बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका ख्याल है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शायद कुछ और चीज़ है और हमें मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी चाहिए। उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन एक छोटा शहर है और इस छोटे शहर के लिए 2 यूनिवर्सिटियों को सस्टेन करना मुमकिन नहीं है और ख़ास तौर पे जब पहले से अदारे मौजूद ना हो और नए अदारे बनाए जा रहे हों तो 2 यूनिवर्सिटियाँ सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ के मकीनों के लिए एक डिस्पेंसरी और कॉलेज स्टाफ के लिए रहायशें भी मौजूद हैं। 1953 में इस कॉलेज में 74 फुट चौड़ा और 120 फुट एक बहुत बड़ा हाल तमीर किया गया, जो फन तमीर का शाहकार है क्योंकि इस हाल की छत में एक भी पिलर मौजूद नहीं और इस हाल में तकरीबन 1000 तलबा बैक वक्त बैठ सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल का अव्वल ग्राउंड नहायत खूबसूरत और दिलकश है। रसूल कॉलेज के तलबा ने 1901 में मूंग के टीलों की खुदाई के दौरान पुराने बर्तन दरियाफ्त किए जो कि कबले मसीह इस्तेमाल किए जाते थे। उस वक्त का बना हुआ मिट्टी का एक घड़ा भी म्यूजियम में रखा गया है। केपी की यूनिवर्सिटियों के हवाले से कि एक सियासी मूवमेंट के तहत वहाँ जगह जगह पे यूनिवर्सिटियाँ बना दी गई और अब सुनने में आ रहा है कि वो सारी माली मुश्किलात का शिकार हैं और 25 यूनिवर्सिटियों को कम करके 12 यूनिवर्सिटियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जिससे मुस्तकबिल में कोई नाकामी हो। मैं मंडी बहाउद्दीन और उसके इर्द गिर्द के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप आके देखिए, जो नई सहूलियात बन रही हैं उनको आके देखिए और एक एतमाद के साथ अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में भेजिए। अंग्रेज दौर के टाइपराइटर, कैमरे, हैंड पंप, आलाते मौसीकी, वाटर जेट ऑपरेटर के अलावा 1951 का एक कैलकुलेटर भी म्यूजियम का हिस्सा है। एक दौर था जब मंडी बहाउद्दीन से रसूल कॉलेज तक रेलवे की पटरी बिछाई गई थी। इस पर बाकायदा तलबा को लाने और ले जाने के लिए ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन का कुछ हिस्सा आज भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है और खस्ता हालत में एक डब्बा भी इस ट्रैक पर खड़ा है। इस रेल ट्रैक के आसार 8 RD पुल पर भी मिलते हैं।
कदीम दौर में सड़कें बनाने वाले रोलर, बलडोजर, जमीन से पानी निकालने वाली मशीनरी और लोहा पिघलाने वाली भट्टी भी कॉलेज में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। अंग्रेजों ने यहाँ बिजली हासिल करने के लिए 8 बड़े डीसी जनरेटर भी लगाए थे जो पूरे कॉलेज को बिजली सप्लाई करते थे। कॉलेज में एक ऐसी लैब भी मौजूद है जहाँ तामीराती मटेरियल मसलन ईंटें, सरिया और गार्डर वगैरह की मजबूती को परखने के लिए कदीम आलात नस्ब हैं। और नई यूनिवर्सिटी बनाने की अगर ज़रूरत पेश आए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो ज़रूर बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि नए अदारे नहीं बनने चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर छोटे शहरों में 2-2, 3-3 अदारे बनाना और उनको चलाना बहुत ज़्यादा वसाइल उसके लिए दरकार है। और फिर हर अदारे की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनको असातिज़ा चाहिए जो छोटे शहरों में नहीं मिलते, वो बाहर से उन्होंने आना है। फिर जो असातिज़ा बाहर से आएंगे उनको सेहत की सहूलियात चाहिए, उनको रहाइश की सहूलियात चाहिए। जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको रहाइश की सहूलियात चाहिए। तो जैसे ग्रेजुअली एक मार्केट डेवलप होती है और रिसोर्सेज एक्सपेंड करते हैं, तो फिर ज़रूर आप और यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हैं, यानी लेकिन फौरी तौर पे ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा। और मेरा तो ख्याल ये है कि मंडी बहाउद्दीन में जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक कैंपस चल रहा था, जो HEC की रिक्वायरमेंट पूरी ना करने की बुनियाद के ऊपर और बाकी रिक्वायरमेंट्स उसकी जो रेगुलेटरी थी उनको पूरी ना कर पाने की बुनियाद पर वहाँ पे कदगन लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उस कैंपस को भी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनाना चाहिए, और ताकि उसकी बेहतर देखभाल हो सके और उसके वहाँ पे बेहतर क्वालिटी की तालीम जो है वो मुहैया की जा सके। बड़े हाल के करीब एक बस का ढांचा भी दिखाई देता है जो माजी करीब में कैंटीन के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। यह बस ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने कॉलेज के तलबा के लिए तोहफे में दी थी। इसके अलावा कॉलेज में एक कटहल का दरख्त भी मौजूद है। यह फल बहुत ही नायाब है क्योंकि कटहल के दरख्त ज्यादातर मशरकी अफ्रीका के ममालिक युगांडा, मॉरिशस, ब्राजील में पाए जाते हैं, जबकि कटहल बांग्लादेश का कौमी फल है। कैमरा टीम के साथ अफजाल अहमद, ब्यूरो चीफ, बाखबर दुनिया न्यूज, मंडी बहाउद्दीन।